सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान अनंत यानी कि आकाश तत्व के जो देव हैं वो शिव है। मूलाधार से सहस्रार तक का जो चक्र है, उस चक्र में जो अंतिम चक्र है सहस्रार चक्र, वो शिव है। शिव यानी जीव है। आत्मा से परमात्मा का मिलन वो शिव है। शिव यानी कल्याण है। शिव यानी स्वस्तिक है। शिव यानी सत्य है। शिव यानी सुंदर है। शिव आप, मैं और संसार का प्राणी मात्र शिव है। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे, भवे भक्ति भवे भक्ति भवे भक्ति सदा शिवे। हमारा ये जन्म सार्थक हो, उस प्रयत्न में हमारा ये मानव जन्म, हमारे मानव मूल्य, हमारे अधिकार शिव के अधीन और भगवान शिव समान दृष्टिकोण से सभी को देखने वाले हैं और न्याय के भी देव है। शनि देव को न्याय का देव बनाने में और कलयुग में शनि देव की प्रधानता यानी शनि राजा है, वो आशीर्वाद भी शिव का वरदान है। सूर्य का तेज भी शिव है और चंद्र की शीतलता भी शिव है। हरिस्ते साहस्त्रम कमल बलिमाधाय पदयोर यदेको ने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणाम रक्षाये स्त्रीपुरहर जागरति जगता। भगवान विष्णु, भगवान नारायण के पास जो सुदर्शन चक्र है, जिससे त्रिलोक की रक्षा होती है, समस्त भक्तों की रक्षा होती है, जिससे अधर्म का नाश होता है और धर्म की विजय होती है, वो सुदर्शन चक्र भी शिव की कृपा से है। तो इस महाशिवरात्रि और ये पावन पर्व भगवान शिव की अनन्य भक्ति भाव एवं कृपा प्राप्त करने का सुंदर अवसर है। इसे कभी भी चूकना नहीं है, क्योंकि शिव समान दाता नहीं विपद विधारण हार, लज्जा मूरी राखियो नंदी के असवार। भगवान देव दानव यक्ष गंधर्व मनुष्य प्राणी मात्र समस्त संसार में जीव मात्र का कल्याण और इस पावन धरा सृष्टि का अंत ना हो, इसलिए भगवान ने, शिव ने कालकूट नाम का विष भी धारण किया और जिससे वो नीलकंठ भी हुए। 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यांतु विश्वेशां त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम धृष्णे शंतु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने से, उनको याद करने से 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इतना पावन है, शिव कल्याणकारी है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, उनके पास एक तीसरा नेत्र भी है, जिससे उन्होंने जहाँ जहाँ अधर्म हुआ, अनीति हुई, वहाँ उन्होंने अपना वो तीसरा नेत्र भी, जितने वो भोले हैं उतने वो क्रोधी भी है।
तो जहाँ जहाँ वो वहाँ उसमें उन्होंने कोई पक्षपात भी नहीं किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जहाँ देवताओं ने भी अगर गुनाह किया है तो वहाँ उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खुला है। कामदेव को भी उन्होंने भस्म किया है। तो ऐसा नहीं है कि देव है इसलिए उनको छोड़ देना है, नहीं। उन्होंने अपने पुत्र को भी, गणेश का नाम विनायक था और उनका जो मुख था वो अभिमान का मुख था, इसलिए उन्होंने त्रिशूल से उनका मुख भी काट दिया। बाद में सबको कथा मालूम है, हाथी का मुख लगा के उनको गजानन बनाया। भगवान ने अपने पुत्र को भी, भगवान के सबसे चहीते पुत्र है गणेश जी, फिर भी उन्होंने उनको भी दंड दिया। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं कहीं भी पक्षपात नहीं करता, और जहाँ पक्षपात होता है वहाँ शिव कभी भी नहीं होते। कभी भी शिव की कृपा वहाँ प्राप्त नहीं होती। जहाँ भेदभाव होता है, पक्षपात होता है, अधर्म होता है, वहाँ शिव कभी भी कृपा नहीं बरसाते। वहाँ उनका तीसरा नेत्र खुलता है, वहाँ उनका त्रिशूल चलता है। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की सृजन, जो ब्रह्मदेव है, त्रिदेव में से एक देव है ब्रह्मदेव, उनका एक मुख झूठ बोलता था और वो मुख भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से काट दिया। भगवान ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, उनमें से भगवान ने उनको सिर्फ 4 मुख वाला बना दिया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को भी नहीं बख्शा है। भगवान के अपने ही ससुर दक्ष प्रजापति, उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा। वीरभद्र को भेजा और पूरा अभिमान के वश जो यज्ञ किया था, अभिमान के वश अपनी राजा, अपनी दौलत, अपनी प्रशंसा के लिए जो यज्ञ किया था, पुण्य कर्म किया था, सबका उन्होंने सर्वनाश किया। अपने स्वयं के ससुर थे। तो अभिमान के वश या अपनी वाहवाह करने के लिए अगर कोई पुण्य करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तो उसका कोई फल नहीं मिलता। भगवान ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति का भी सर काट के, फिर बाद में उन्होंने बकरे का एक मुख लगा के सर्जरी की दक्ष प्रजापति की, लेकिन उन्होंने अपने ससुर को भी नहीं बख्शा। सती ने उनकी बात नहीं मानी और वो चली गई दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। भगवान ने बोला था तुम्हारा अपमान होगा, फिर भी गई। भगवान बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी सती को, लेकिन भगवान खुद मृत संजीवनी के ज्ञाता है, फिर भी सती को जीवित नहीं किया। प्रकृति के विरुद्ध वो कोई कार्य नहीं करते, चाहे अपनी पत्नी को ही क्यों गंवाना ना पड़े। तो मेरा ये मानना है, अगर शिव की कृपा प्राप्त करनी है तो शिव को जानिए, शिव क्या है। हर हर महादेव। आप सबको शुभकामनाएं। फिर से मैं मिलूंगा तीर्थ सामवेदी, तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।